धन बल हो सकता है, बाहुबल नहीं हो सकता। इस चुनाव में बाहुबल बल का इस्तेमाल नहीं किया सकता। राइफल बंदूक की नहीं होगा, क्योंकि जितना राइफल दो पूर्व एमएलसी का बेटा का मुकाबला है और दोनों लोग के बड़े बेटा है। सोनू राय भी अपने बाप के बड़े बेटे हैं और कन्हैया जी भी एनडीए के एमएलए ने उनको नेता चुन दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपना प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव पर सब लोगों ने मुहर मार दिया। तो दोनों तो वही है। के बोल रहा है कि धन बल बाहुबल। कलेक्टर साहब के आर्स मजिस्ट्रेट के यहाँ से कितनी सूची है, उसमें 80% तो पंचायती राज में जो प्रतिनिधि है उसी के पास हथियार है। जो एमएलसी का उपचुनाव होना है उसके लिए बैठक में आप गए हुए थे। आज हम लोग को बैठक था एनडीए का, तो हम ही लोग गए थे वोट मांगने के लिए। अब वोट मांगने के साथ साथ हम लोग भी वोटर हैं। अब की बार हम लोग को भी निर्वाचन आयोग ने सभी एमएलए को वोटर बना दिया। तो हम लोग गए थे कि एनडीए के प्रत्याशी है, राधाचरण जी का बेटा है, कन्हैया प्रसाद उनका नाम है। सब लोग को बुलाया गया था, सभी एमएलए लोग था और सब हम लोगों ने कहा कि भाई ये चुनाव आम चुनाव नहीं है कि माइक से भाषण दे दीजिएगा और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट मिल जाएगा। यहाँ दूसरे खेला चलता है। और हमने कह दिया मंचे से कि हम लोग के जो प्रत्याशी है राधाचरण जी का बेटा, राधाचरण जी इस चुनाव के तो खिलाड़ी रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, तो जानते हैं कैसे चुनाव लड़ा जाता है। जब हम लोगों जैसा आदमी जो आम चुनाव में जो घर घर घूमता है, और हम तो अपने इलाके में 50,000 वोटर का नाम और जात जानते हैं, जब हमनी के लोग नहीं छोड़ते हैं तो राधाचरण जी कैसे लोग छोड़ेगा। तो इसीलिए आप अपने गुना भाग कर लीजिएगा और सबसे मिल लीजिएगा। हम लोग जो सपरेगा हम लोग कहेंगे कि भाई वोट दीजिए। उधर भी लोग दावा कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में दावा तो सब करते हैं, अब किसका दावा में कितना दम है तो चुनाव के बाद पता चलता है। वैसे व्यक्तिगत रूप से कन्हैया हो चाहे राय हो, सोनू राय हो, ये लोग कोई गलत नहीं है। मैंने भले राजनीति में एक भी छलांग नहीं लगाया है लोग, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ लालदास राय जी को। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि एक राजनीति व्यक्ति के साथ साथ एक पूर्व जनप्रतिनिधि के साथ व्यवहारिक आदमी है। तो हम तो दोनों लोगों को कहेंगे कि जनता मूल्यांकन कर ले, क्योंकि नेता को नेता का चुनाव करना है। माने वार्ड के भी लोग हैं, वो नेता है अपने वार्ड का। अरे 500 आदमी पर एक वार्ड है ना भाई, तो 500 आदमी का तो नेता है, सही ना। आप पूरे नेता का चुनाव करना है तो सब लोग जानता है कि उसमें क्या हो। दो पूर्व एमएलसी के बेटे को भी मुकाबला है। 2 पूर्व एमएलसी का बेटा का मुकाबला है और दोनों लोग के बड़े बेटा है। सोनू राय भी अपने बाप के बड़े बेटे हैं और कन्हैया जी भी अपने बाप के बड़े बेटा है। जदयू से बागी होकर जो है मनोज उपाध्याय भी निर्दलीय चुनाव मैदान में। अभी हमको मालूम नहीं है कि लड़ रहे हैं कि नहीं, लड़ रहे थे, इस तरीके से नामांकन तो ये आप ही लोग बताते हैं। अब लड़ रहे हैं तो पार्टी उन पर विचार करेगी। हालांकि हमारे पार्टी के राज्य के जनरल सेक्रेटरी है, तो वो लोग प्रयास करेंगे कि बैठ जाए या समर्थन कर दे। ये जैसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, नाम की घोषणा हुई, तेजस्वी यादव बोले कि ये इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है, सिलेक्टेड है। अब जो इलेक्टेड सेलेक्टेड हमको नहीं बुझाता, लेकिन मुख्यमंत्री है और जनता द्वारा चुने हुए नहीं है, नेता इनको चुन करके ये किए हैं। जनता जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुने थे आप जनता जो है जनप्रतिनिधि चुनती है, वो एमएलए भी है, तो एमएलए में से नहीं मुख्यमंत्री चुनाया है। तो सभी एनडीए के एमएलए ने उनको नेता चुन दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपना प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव पर सब लोगों ने मुहर मार दिया। और नीतीश कुमार का जो काम क्रियाकलाप रहा है, अभी बोले हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत किशोर 7वीं पास कर रहे हैं, 7वीं फेल कर रहे हैं। अरे भाई, इसमें कोई मतलब है? लोकतंत्र में अनपढ़ भी पढ़े लोगों का वोट देता है। प्रशांत किशोर जी का पढ़ा लिखा सब वोट दिया है कि अनपढ़ों उनको वोट दिया है।
कि कोई मायने है कि कौन 7वां पास है कौन 8वां पास है। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक पुरुष लोग हैं जो एको क्लास नहीं पढ़े हैं, अब बढ़िया ऐतिहासिक पुरुष लोग बन गए। ये कोई पैमाना नहीं है। अब तो लोग बोलते हैं कि तेजस्वी जी को 90 पास है, हम लोग नहीं जानते, एक सर्टिफिकेट हम लोग नहीं देखे हैं। और सम्राट जी का भी किसी ने सर्टिफिकेट नहीं देखा, हवा में सब तीर छोड़ रहा लोग। अच्छे जो नॉमिनेशन करने आप जाते हैं तो आप चौथा पास भी भरिएगा तो पास हो गया, मैट्रिक वाला भरिएगा तो भी पास हो गया, जो BA भरा वो भी पास हो गया। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि बौद्धिकता कितना है। कुछ आदमी कम पढ़ा लिखा रहता है लेकिन सब चीज़ों पर ज्ञान रखता है। तो इसलिए इसका मूल्यांकन मत कीजिए कि क्या हो रहा है। MLC उपचुनाव में जो है राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, धन बल बाहुबल काम नहीं आएंगे, ये कहा जा रहा है दोनों तरफ। तो दोनों तो वही है। के बोल रहा है कि धन बल है बाहुबल? धन बल हो सकता है, बाहुबल नहीं हो सकता। इस चुनाव में बाहुबल बल का इस्तेमाल नहीं किया सकता। राइफल बंदूक की नहीं होगा, क्योंकि जितना आप राइफल रखते हैं, कोई प्रत्याशी को बोल रहे हैं, उतना वार्डो कमिश्नर के पास राइफल है। आप राज्य में यदि जिला में मूल्यांकन कीजिएगा तो वार्ड सदस्य जो वोटर है, पंचायत समिति जो वोटर है, जो जिला परिषद वोटर है, तो ये तो विधायक लोग से ज़्यादा उन लोगों के पास हथियार है। इसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। आपको आप मूल्यांकन कीजिएगा, यहाँ पर जा कर के ले लीजिएगा कलेक्टर साहब के आर मजिस्ट्रेट के यहाँ से कितनी सूची है, उसमें 80% तो पंचायती राज में जो प्रतिनिधि है उसी के पास हथियार है। विधायक MP लोग के पास एक दो हो सकता है। तो इसलिए उसमें बाहुबल दुनिया जहान है। 2025 का जब चुनाव था तो आपके द्वारा एक जो है कि बयान दिया गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हम आज भी हम कैंडिडेट है वो कह रहे जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो आज भी हम इस पर है कामयाब है। सेठ के बेटा सेठ बनेगा। हम आज भी कामयाब है। मैं धन्य मानता हूँ, हम लोग को सम्मान प्रतिष्ठा बता दिया NDA का कि नीतीश कुमार जिसे लोग कहते रहे कि अपना बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, बोले नो। ये सबसे बड़ी बहादुरी है, समाजवाद के प्रतीक है ये। अब तो सब पटिए गड़बड़ा गिल बा। तो सर यही कहा जा रहा है कि तो सेठ के बेटा सेठ ही बनेंगे। अरे भाई और जगह तो सुनिएगा ना, माझी जी का बेटा, पतो, मेहरारू सब बन गया। उपेंद्र कुशवाहा जी के पतो हो आ गई राजनीति में, मेहरारू आ गई राजनीति में, बेटू आ गई राजनीति में। कोई आदमी बचबे नहीं किया गिलास पानी किसी को देने के लिए। सर आप मानते हैं ना कि सब जो पार्टी है सब में परिवारवाद है? परिवारवाद है, हमनी के छोड़ के।